हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज़ अ वेरी गुड चैप्टर एज कंपेयर टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज़ वेरी इजी। इट्स ऑलमोस्ट रिवर्स द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन में पार्टनर एंटर करता था, इसमें एक पार्टनर निकल जाएगा तो ये रिटायरमेंट होगी। तो दोनों की काउंटिंग लगभग सेम है, लेकिन टफनेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एडमिशन से शायद 1/4 या 1/3 ही रह जाएगी। अगर हमें एडमिशन को करने में जितना भी टाइम लगा है उसके आधे से भी कम समय में हम इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। जिनको एडमिशन अच्छे से आता है उनको रिटायरमेंट जल्दी आ जाएगा, लेकिन जिनको एडमिशन में प्रॉब्लम है उनको रिटायरमेंट में प्रॉब्लम रहेगी। अब व्हाट इज़ रिटायरमेंट? रिटायरमेंट में क्या होता है, जैसे एडमिशन में 2 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आता था। रिटायरमेंट में क्या होता है, 3 या 4 पार्टनर हैं, तो उसमें से एक पार्टनर कहता है कि उसे रिटायर होना है, उसे अब आपके साथ बिजनेस नहीं करना है। अब उसको बिजनेस नहीं करना है, क्यों नहीं करना, कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसकी आपके साथ बन नहीं रही, हो सकता है उसका मन नहीं है, हो सकता है वो बिजनेस चेंज करना चाहता है, हो सकता है वो कहता है कि मुझे अपना अलग से बिजनेस करना है, यही बिजनेस करना है लेकिन अलग से करना है। तो कुछ भी कारण हो, अगर हम टेक्निकली देखें तो कई बार होता है पार्टनरशिप इज एट विल होती है। हमने कहा होता है कि जब तक निभेगी तब तक पार्टनरशिप करेंगे, जब नहीं निभेगी तो हम रिटायर हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम पार्टनरशिप करते हैं, हम कहते हैं कि हम यार ये पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप करेंगे, पर्टिकुलर पीरियड के लिए करेंगे, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। एंडिंग ऑफ द पीरियड एंड हो गया तो पार्टनरशिप भी एंड हो गई। तो ये तो सिंपल था कि पार्टनरशिप में जो रिटायरमेंट है वो हो जाएगी, किसी भी वजह से हो जाए। और रिटायरमेंट भी एडमिशन की तरह हम प्री प्लान कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमें कब रिटायर होना। नॉर्मली जो पार्टनर रिटायर होता है हम उसको कहते हैं कि भैया तुझे रिटायर होना है तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल ईयर ख़त्म करने के बाद ही रिटायर होना। इन बिटवीन कम ही जाते हैं, उससे हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारे चैप्टर में तकरीबन जो है जो एंड में ही एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही कोई पार्टनर रिटायर होगा। उसके बाद अगर हम सिंपल सी बात करें तो जैसे हमने एडमिशन चैप्टर के अंदर चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेम वे हम इस चैप्टर को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टू सेव द टाइम मैंने वो पार्ट्स पहले लिख रखे हैं। पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, उसमें भी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, इसमें भी। उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते थे, इसमें गेनिंग रेशो। क्यों? क्योंकि जब 3 में से एक चला जाएगा उसका शेयर पुराने पार्टनर में किसी ना किसी को तो गेन के रूप में मिलेगा, तो इसलिए इसमें गेनिंग रेशो निकालते हैं, अदरवाइज कोई खास चेंज नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल उसमें भी की, इसमें भी की, इसमें और इजी है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑलमोस्ट द सेम, ओनली 1 or 2 चेंजेस। डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व एंड सरप्लस almost same, again almost same, a little bit difference. When we will reach there I will let you know what was the difference between the distribution of reserve and surplus in the admission and retirement। तो वो difference a little bit difference है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो we will discuss is there। अभी आपको बताने का मतलब ये है कि हमें मेंटली हम प्रिपेयर हो जाएं कि ये चैप्टर हमें लगभग आता ही है, बस करना सीखना है। तो उसके बाद अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ये नीचे वाले 3 जो क्वेश्चन है, 5वां, 6वां और 7वां, ये कुछ नए हैं कि रिटायरिंग पार्टनर जो बंदा रिटायर होगा 10 साल, 5 साल, 7 साल, 3 साल उसने आपके बिजनेस में कार्य किया, काम किया, एज ए पार्टनर काम किया, तो नाउ ही इज़ गोइंग टू रिटायर। तो उसको मिलेगा क्या, वो लेके क्या जाएगा, तो ये उसमें देखेंगे। और पेमेंट देने के मेथड, अभी देना है, आधा देना, पूरा देना, किस्तों में देना, कैसे देना, वो बाद में देखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज ऑलमोस्ट द सेम जो हमने किया था, अ लिटिल बिट डिफरेंस तो एडमिशन और रिटायरमेंट जो रहेगा वो एज एंड व्हेन जब हम वो काम करेंगे तो उसमें आपको साथ साथ बता देंगे। तो अभी के लिए चैप्टर की इंट्रोडक्शन में सिंपली हमें 7 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड करना है, तो 7 पार्ट है। तो पहला पार्ट अभी हम 10 से 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। पहले
पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द गेनिंग रेशो। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए बी सी तीन पार्टनर है, दे आर शेयरिंग 3:2:1। अब उसमें क्या होता था, हमेशा एंड वाला पार्टनर ही इनकमिंग होता था, एडमिट करता था, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि यही रिटायर होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, पहले बी को रिटायर कर देते हैं। बी रिटायर हो गया, अच्छा बी रिटायर हो गया, लेकिन हमें उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने कहा ए बी सी वर 3 पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2:1, बी इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई। तो अब देखो ये रिटायर्ड है, हमने एडमिशन में एरो इनकमिंग लगाया था, उसका मतलब आ रहा है, तो इसमें हमने एरो बाहर को निकाल दिया कि जो हमें देखते ही पता चले कि हमारा ये वाला पार्टनर जो है ही इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, ही इज गोइंग टू रिटायर। तो रिमेनिंग कौन बचा, ए बी ए सी। तो जो उनकी पुरानी रेशो थी दैट विल बिकम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, कुछ बताया ही नहीं है, वो चला गया, ठीक है भाई, हम 3:1 ले रहे थे तो हमने 3:1 ले लिया। अच्छा अगर हम थोड़ा सा फिर से चेंज करते हैं, एक दूसरी एग्जांपल मान लो, सेकंड एग्जांपल, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। इन दिस केस सी रिटायर्स। तो अब क्या हुआ, ए बी बचा, इसके अलावा कुछ नहीं कहा, बट दे सेड ए बी सी आर 3 पार्टनर्स, 3:2:1 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। सो इस पे क्वेश्चन खत्म हो गया, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब उस केस में ए और बी बचे, दे विल कंटिन्यू विद देयर दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस वाज द सिंपलेस्ट। अगर कल को ये कह दे कि सी ए रिटायर्ड है तो बी सी बचे, तो वो 2:1 ले लेंगे। तो दिस वाज द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे सिंपल था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। अभी ये सिंपल था, थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो थोड़ा उसकी कोई एग्जांपल बनाते हैं। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, ये इनकी रेशियो ले लेते हैं 5:3:2। बी इज गोइंग टू रिटायर। तो अब क्या करते हैं, बी रिटायर हो जाएगा और इसका जो शेयर है वो कोई आपस में पार्टनर बांट लेंगे। कोई इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, तो B इज गोइंग टू रिटायर, तो उसमें वो कहता है कि A एंड C, जो A एंड C है वो क्या करेंगे, जो B का शेयर है वो A और C आपस में बांट लेंगे 2:1 में। B का जो शेयर था, वट एवर B वॉज गेटिंग बिफोर रिटायरमेंट, उसका जो शेयर था दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय A एंड C इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये थोड़ा थोड़ा पिछले चैप्टर की तरफ चले गए, अभी इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं एज गेन। उसमें हम कहते थे सैक्रिफाइस, क्योंकि उसमें पुराने पार्टनर को देना पड़ता था नए पार्टनर को। इसमें हम बोलेंगे गेन, क्योंकि ये जो शेयर है, जो इसका शेयर है विच वाज 3/10, बेसिकली इट्स 3/10, तो इसमें से कुछ हिस्सा इसको चला जाएगा, कुछ हिस्सा ये ले लेगा। तो जब दोनों लेंगे तो उनको कुछ गेन होगा। तो अब एज गेन क्या है, 2/3 ऑफ 3/10 इक्वल टू 2/10। बीज गेन क्या है, 1/3 ऑफ 3/10, इट्स 1/10। ये आ गया दोनों का गेन। अब एज न्यू, अगर फार्मूला लिखना है तो ओल्ड प्लस गेन,
अगर सीधा करना है तो कर सकते हो। ओल्ड क्या था 5/10, गेन कितना है 2/10, 5/10 पुराना था, गेन आया था, ये गेन था 2/10, तो इट्स 7/10। बी का नया क्या है, ओल्ड कितना था 2/10 प्लस 1/10, इट विल 3/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:3। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो मैंने आपको पिछले चैप्टर में एडमिशन में भी ये कहा था, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पहले लिखते हैं कि फलां फलां मेथड है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा करेंगे। मैं मेथड नहीं बोल रहा, उसका रीज़न है हम मेथड को नहीं पढ़ रहे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मान लो 3 मेथड, 4 मेथड, 5 मेथड बुक में दिए हैं, एडमिशन में भी या रिटायरमेंट में भी। मैं मेथड कंसल्टेंट नहीं हो रहा, मैं मेथड नहीं पढ़ रहा, मैं सम स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिक हो रहा हूँ। जब आप लोग मेथड पढ़ते हो, मेथड को क्रैम करते हो, तो एग्ज़ाम में आपको मेथड नहीं गिवन होता, एग्ज़ाम में आपको सीधा क्वेश्चन दिया होता है, उस क्वेश्चन को पढ़ के हमने सीधा सोल्व करना होता है। इसलिए मैं आपको मेथड के चक्कर में नहीं फंसा रहा, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप मेथड को भूल जाओ कि मेथड क्या है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से समझ आ जाएगा कि हमें कौन सा मेथड लगाना है। सो प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। अगर आपको मेथड करके अच्छा लगता है तो मेथड भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से मेथड कंसल्टेंट होने की जरूरत नहीं है। हम विदाउट मेथड ही अलग अलग वे से क्वेश्चन को कर देते हैं। फिर कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कभी भी मेथड नहीं गिवन होता, सिर्फ क्वेश्चन गिवन होता है। सो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक या दो क्वेश्चन और करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इट्स वेरी इजी एज कंपेयर टू द एडमिशन। फिर ऐसी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ABC 532 बी रिटायर्स। अब क्या कहता है, 532 ले लेते हैं, वही एग्जांपल ले ली है। अब क्या करते हैं, पहले दोनों ने बांटा था ए और सी ने। अब मैं कहता हूं कि जो सारा का सारा गेन है वो किसी एक को दे दो, ए को दे दो, ए को दे दो, सी को दे दो। सी को दे देते हैं, चलो सी बेचारा एंड में है, उसको दे देते हैं। होल ऑफ बीज शेयर इज टेकन बाय सी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल है कि जो बी का जितना भी शेयर था वो सी को मिल गया, तो ए का तो वैसे ही रहेगा सीज गेन। तो वट एवर बी वॉज गेटिंग बिफोर रिटायरमेंट, वट एवर द अमाउंट इट विल बी गिवन टू सी, इट विल बी टेकन ओवर बाय सी। तो वट एवर बी वॉज गेटिंग बिफोर रिटायरमेंट इट विल बी सीज गेन। तो सी का गेन हो गया, तो सी का न्यू निकाल लो, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना था 2/10, 3/10, 5/10, ए का उतना ही 5/10, ए सी 5/10, 5/10 कट जाएगा। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी। So as I told you earlier, this chapter as compared to the previous chapter is very easy. Every part of this chapter is less time consuming and easy to understand. So अब है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होती है, गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी, हमारा पुराना शेयर जो था वो कम होता है, नया शेयर ज़्यादा होता है।
क्योंकि वी विल गेन समथिंग बाय रिटायरिंग सम वन और मोर पार्टनर। तो हम क्या कहेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। So this is the formula of गेनिंग रेशो। एक आधा क्वेश्चन इसका करवा के ये इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। एक छोटी सी बात याद आ गई, जैसे पिछले चैप्टर में एडमिशन में जब हम सेक्रीफाइस निकालते थे, तो सेक्रीफाइस जब हम निकालते थे तो व्हाट विल हैपन, सम टाइम गेन आ जाता था, नेगेटिव में आंसर आ जाता था। तो अब इस चैप्टर में कई बार क्या होगा कि जब हम गेनिंग रेशो निकालेंगे तो इंस्टेड ऑफ गेन देयर माइट बी अ सैक्रिफाइस। कभी हो सकता है, कभी होगा ऐसा, तो फिर वैसे जैसे सिचुएशन आएगी उस तरह से हम टैकल करेंगे। गेनिंग रेशो के लिए कोई एक आधा इलस्ट्रेशन, कोई एक्सरसाइज कोई देख लेते हैं हम। बोलना बेटा, कोई है कोई, बोलो। हाँ जी, ए बाई बी, who is going to retire? ओके, ए बाई बी ऐसा करते हैं, नाम हम चेंज कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं, ए बी सी कर देते हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:1। बी इज गोइंग टू रिटायर, तो इसमें गेनिंग रेशो गिवन है, दैट इज 4:5। A, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio 4:3:1. B is going to retire, and after the retirement of B, B's share is to be gained between A and C in the ratio 4:5. So क्वेश्चन वैसा ही है, चलो एक कर लेते हैं। A's गेन क्या होगा, 4/9 ऑफ 3/8, और B का गेन क्या होगा, B का गेन होगा 5/9, सॉरी इट्स नॉट B, C का गेन क्या होगा 5/9 ऑफ 3/8। 72 8 4 द 32 और 8 9 27। इसका गेन आ गया 8 9 द 72, 8 4 द 32, 5/72। ओ शिट, ओहो, मल्टीप्लाई करना था, हमने माइनस कर दिया जल्दी जल्दी में। माइनस करना, मल्टीप्लाई करना था जल्दी जल्दी में, शायद माइनस कर दिया मैंने। तो ये दोनों का गेन आ गया, उसके बाद उनका न्यू निकाल लेंगे। ए इज न्यू, ओल्ड प्लस गेन 4/8, उसका होगा 1/8। उसका गेन प्लस कर देंगे 15/72। ये कौन था, सी। अब एलसीएम निकाल लेंगे, अब एलसीएम निकाल लेंगे, 72 ही आएगा। 36 + 12, उसका भी 72 एलसीएम 72 आ गया। 9 + 15, ये आपका आ गया 48/72 एंड 24/72।
the ratio will come around 48:24। तो आपको बोला था कि इस जब रेशियो ऐसे आए, इसको जब कटता हो तो हमको काट देना है, तो इसको काट दो। 2:1 रेशियो आ गई। किन की रेशियो थी? ए और सी की। तो दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। With this first part कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो हमारा हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमने रेशियो निकाल ली है तो उसके बाद जो गेनिंग रेशियो निकालनी है या कुछ भी करना, तो सिंपल फार्मूला है गेनिंग रेशियो का जो बताया था, तो आप फार्मूला लगा के निकल जाएगा। तो दिस पोर्शन इज़ फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ like, subscribe and share my video. Have a nice day. Thank you.